नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। लेकिन इससे पहले की सभी प्रश्नावली हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। चाहो तो आप वहां पर जा कर के इन सभी प्रश्नावली को देख सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। अब हम प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल हल करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 64 की घात 1/2। इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखो 64 की घात कितनी है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, 64 को भी घात के रूप में बदल लेते हैं। और इसको बदलने के लिए हम 64 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसको विस्तार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 64 की क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पहले 64 के निकालेंगे। तो ये हमारे 64 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से आपको भी करना है। तो आप देखो 64 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 का जा रहा है, 2 एक कम 2, 12 बन गए, 2 छिक्की 12। फिर 2 का जा रहा है, यहाँ पे आगे 8, फिर 2 का जा रहा है, यहाँ पे आगे 4। यानी आधा आधा करना है सभी में। अब 2 का फिर जा रहा है, तो आगे 2, और फिर 2 का जा रहा है, फिर आ गया 1। देखो अब ये 2 2 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 64 के जो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6। यानी 2 को कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 6। यानी 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 6। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 64 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात 6। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम। तो ये 64 को हटा देंगे, यहाँ से देखो 64 को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 6, और फिर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। ये हमारा ब्रैकेट लगा दिया। और उसके बाद क्या है, 1/2। हमें सिर्फ ये करना है, 64 को हटाना है। 64 के स्थान पे क्या लिखना है, 2 की घात 6। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना आप भी। तो 2 की घात 6 और इधर आ गया, इसके बाद 1/2। तो अब इसको हल करने के लिए देखो ब्रैकेट को हटाएंगे, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको पता है इन दोनों संख्या, इन दोनों घात इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों ब्रैकेटों को हटाएंगे तो इनके जो घात है इनके बीच में गुणा का निशान लग जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। तो ब्रैकेट को हटाते हैं। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम 2, यहाँ पहले लिखते हैं हम 2, और उसके बाद में ये घात है हमारी 6, और ब्रैकेट को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, गुणा का निशान। और यहाँ 1/2 घात पहले से दी हुई है। अब देखो ये संख्या आपस में कट रही है। देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये 2 भी कट गया और 6 भी कट गया। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की घात, देखो 3 आ गई ना, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 ही आएंगे। तो 2 की घात कितनी होगी हमारी, 3। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणा करना, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। हम लिख देते हैं, देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन सभी का गुणा करते हैं तो कितने पाते हैं, देखो हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गए 8। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल ये हो गया हल, और इसका आंसर आ गया 8। आपको भी इसी तरह से सवाल को हल करना है। समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो को बार बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहले सवाल का सेकंड सवाल है 32 की घात 1/5। तो हमें क्या करना है, 32 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 32 में सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छिक्की 12, 16 आ गए। 16 में 2 का लगाएंगे, 8 आ गए, फिर 2 का लगाएंगे, 4 आ गए, फिर 2 का लगाएंगे, 2 आ गए, फिर 2 का लगाएंगे, 1 आ गए। अब देखो 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, तो यहाँ लिख देते हैं 32 के अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5, 5 बार आए 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से आपको भी लिखना है। देखो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 और ये 5 बार आ गया। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये, और इनको हम किस रूप में लिखेंगे, घात के रूप में। तो 32
के घात के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 की पावर 2 की घात 5। ठीक है, ये हमारे 5 ही है। ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार है? 5 बार। तो 2 की घात कितने आ गए? 5। तो 32 के जो हमारे गुणनखंड की कितना आए? 2 की घात 5। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हटा देंगे 32 को, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 32 को हटा दिया तो यहाँ पे लिख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 5 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ये ब्रैकेट बंद हो गया और बाहर क्या है? 1/5। इसको बाहर ऐसे कैसा लिख देंगे। अब हम देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों संख्या है घात के रूप में, तो इनके बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे कितने? 2, ब्रैकेट हटा दिया और 2 की घात कितनी है? 5 और इधर गुणा का निशान और 1/5। अब देखो आपस में कट रही है, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। और यहाँ पे आ गए हमारे पास 2 आंसर। ये इस तरह से हमारा पहले सवाल का सेकंड सवाल हल और 2 आंसर। अब पहले सवाल का तीसरा सवाल है। अब पहले हम 125 के क्या लेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 125 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो 125 से 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, कितने बचे? 2, 25 बन गए, 5 25। 25 में 5 का दिया, कितना आगे? 5 आगे। फिर 5 में 5 का दिया, कितने आगे? 1 आगे। तो हमारे 125 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 3 बार है। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड को हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 3, यानी 5 की घात 3। तो अब 5 की घात कितनी है? 3। इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हटा देंगे और इसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पहले बराबर का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 5 की पावर 3। ये हमने 5 की पावर 3 यहाँ लिख दी और ब्रैकेट को कर दिया बंद। और उसके बाद क्या है? 1/3। बहुत सरल सवाल है। पहले दूसरा सवाल है ऐसे ही ये होगा, तीसरा सवाल भी। तो अब 5 की देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो बीच में किसका निशान लगेगा? गुणा का। तो ये 5 की पावर 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कट गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पे केवल 5। इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल का आंसर 5। प्रश्नावली 1.5 का दूसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। तो हमें इस तरह से ही करना है जैसे हमने पहला सवाल किया था, उसी तरह से हमने दूसरा सवाल भी हल करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इस 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी विधि से इसको हल करते हैं। दूसरे का पहले सवाल को आप विस्तार से हल करते हैं। दूसरे का पहला सवाल 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले 9 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड उसी विधि से करेंगे जैसे हमने पहला सवाल हल किया था। देखो 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 का लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 बार गया, फिर 3 का जा रहा है, 1 आ गया। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 2, यानी 3 की घात 2। ये हमारे हो गए 9 के अभाज्य गुणनखंड। तो 9 को हटा देंगे हम। तो यहाँ पहले लगाएंगे बराबर, 9 को हटा देंगे। 9 के स्थान के ऊपर 9 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख देंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 और इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। और बाहर क्या है? 3/2, 3/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये आपस में घात है वो क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 2 और गुणा 3/2। तो देखो 2 से 2 कट रहा है तो इनको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3 और इधर क्या है? 3। तो 3 की पावर कितनी होगी? 3। इन 3 की घात कितनी हो गई? 3। अब आपको पता 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा। तो इसको विस्तार से लिखेंगे, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को 3 बार लिख करके गुणा करना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27। ये हो गए आंसर सवाल नंबर दूसरे के सेकंड सवाल का आंसर 27। अब सवाल नंबर हमारे पास दूसरे का दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5।
तो इसको हल करेंगे तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हमने अभी 32 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो हमारे पास क्या आए थे, 32 के अभाज्य गुणनखंड आए थे 2 की घात 5। तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 5, क्योंकि ये अभी अभी हमने पहले सवाल में किए थे। तो आपको याद होना चाहिए 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 2 की घात 5। तो आप पहले इसको निकाल के देख लेना, ठीक है। हमने अभी निकाले थे इसलिए हमने लिख दिया 32 के स्थान पर 2 की घात 5, और उसके बाद लिखेंगे 2/5, 2/5। अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपस में जो घात है वो गुणा हो जाएंगे। तो 2 की घात 5 गुणा 2/5। अब देखो 5 से 5 कट गए, 5 से 5 कट गए, क्या बचे, 2 बचे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 2, और आपको पता है 2 की घात का दो की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी 4। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, 4 आंसर। अब हमारे पास सवाल दूसरे का तीसरा है, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हमने इससे पहले सवाल में किए थे। तो कितना आए थे 16 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, आपको पता है 32 के कितना आए थे 2 की घात 5, तो 16 के आएंगे 2 की घात 4। ठीक है, आपसे भले ही करके देख लेना, यही आएंगे क्योंकि हमने इससे पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की घात 4, और बाहर क्या है 3 की घात 3/4। इस तरह से हम इनको लिख देंगे। आगे हल करते हैं। आप देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4। देखो 4 से 4 कट जाएंगे, 4 से 4 कट गए, और इधर बचेंगे 2, और यहाँ पे 2 की घात कितनी बची, 3। तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 को 3 बार लिख करके गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना आएंगे, देखो हम करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे नीचे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से ये हो गया 8 आंसर। हमारे सवाल नंबर दूसरे के तीसरे के 8 आंसर। अब सवाल हमारे पास दूसरे सवाल का चौथा सवाल है। तो 125 की घात -1/3, ये माइनस में, इसको देखो कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हमने पहले के सवालों में 125 के अभाज्य गुणन किए थे, है ना। तो आप पहले करके देख लेना, और हमने किए थे तो हमें याद है, तो हम वही इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 5 की घात 3, ये हो गया 125 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 125 को हटा देंगे, और इसकी जगह क्या क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, 5 की घात 3। ठीक है, 125 को हटा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 5 की घात 3, क्योंकि 125 के ये अभाज्य गुणनखंड है, पहले सवालों में हमने किया था इसलिए। और उसके बाद ब्रैकेट बंद और माइनस में कर देंगे 1/3। इसको आगे हल करते हैं। देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा लगा देंगे, तो 5 की घात 3 गुणा -1/3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गए, 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो इधर लिखेंगे 5 की घात -1। अब देखो कोई भी घात माइनस में तो उसको प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये माइनस में घात है, इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बटे में कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, 1 लगा देंगे। अब इसको हम पलट देंगे तो ये माइनस की घात कैसे में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5/1 है ना, तो 1/5 हो जाएगा, ये 1/5। और ये घात क्या होगी, नीचे आ जाएगी, तो ये प्लस में बन जाएगी। और 5 की घात 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 ही। ये हो गया इस तरह से हमारे आंसर सवाल नंबर दूसरे का चौथा। अब हमारे पास प्रश्न 3 को हल करते हैं। तो प्रश्न 3 भी इसी तरह से है। 3 का पहला सवाल है 2 की घात 2/3, और इधर है 2 की घात 1/5। तो यहाँ पे हमें एक विशेष बात ध्यान रखना है, जब आधार यानी कि 2, इधर भी 2, दोनों आधार कैसे समान है और घात अलग अलग है, तो और बीच में अगर गुणा का निशान है, तो हमें क्या करना है, इसमें से आधार एक बार लिखना है, और इनकी घातों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ करना है, किनको, घातों को, जब आधार समान हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2, क्योंकि 2 हमारा एक बार ही लिखना है, क्योंकि आधार क्या है, हमारे समान है। तो अब घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ इसकी घात है 2 की घात है 2/3
और इस 2 की घात है 1/5, तो इसको जोड़ेंगे दोनों को 1/5। अब आधार समान था इसलिए आधार को एक बार लिखना है। अब इनका क्या करेंगे, हम लैसे पे लेंगे, तो आगे हल करते हैं। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये आधार है, और इनका क्या आएगा, लैसे पे कितना आ गया, तो इनका ले लिया हमने लैसे पे 3 और 5 का, 5 दिया 15, 15 हमारे क्या आ गए, लैसे पे आ गए। और अब हम इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, प्लस का निशान, और 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद 2 आधार है हमारा, ऐसे कैसे रहेगा, 10 और 3 कितने हो गए 13, और नीचे कितने हमारे 15। ये इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। ये हमें याद रखना है, जब दोनों आधार कैसे हो, समान हो, तो हमें बीच में गुणा का निशान हो तो घातों को क्या करना है, जोड़ते हैं। अगर भाग का निशान होता तो हम क्या करते, घातों को घटाते। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हल करना है आपको भी। अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी का हमारा तीसरे सवाल का दूसरा सवाल है, इसको हम समझेंगे। देखो, इसके अंदर घात दी हुई है और ब्रैकेट के बाहर घात है। तो आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर घात हो तो उसका मतलब ये होता है, यानी ये जो घात है इस पे भी लगेगी और ये घात है नीचे भी लगेगी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह ही घात लगानी है। तो इसको अब हल करते हैं। तो ये जो हमारे पास है 1, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी 7, 1 की घात होगी 7 बटा, अब हमारे पास 3 की घात 3 पहले से, ये तो इसको लिख दो पहले, 3 की घात 3, और ये 7 है, ये भी यहाँ पे आएगी, तो यह नीचे भी लगानी है, तो ये क्या हो जाएगी, गुणाम हो जाएगी, तो 3 गुणा 7। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 की चाहे कितनी घात हो, ठीक है, 1 ही रहता है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद में 3 की घात 3 गुणा 7, नहीं 7 तिया 21, तो हो जाएगी 3 की घात 7 तिया 21। ये हमारे हो जाएंगे आंसर सवाल नंबर तीसरे का सेकंड सवाल का। वैसे तो हमारे ये आंसर सही है। अगर इसको हम आगे भी कर सकते हैं, अगर हमें इस घात को ऊपर भेजना है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगी, माइनस बदल जाएगी। तो आपको पता है, हमने पहले भी बताया था आपको, ये ऊपर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो ये पलट जाएगी, यानी कि 1/3 है ना, तो 3/1 हो जाएगी। तो 3/1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं नीचे, और ये ऊपर चली जाएगी घात, तो माइनस में हो जाएगी 3 की घात -21। ये भी क्या हो जाएंगे आंसर। वैसे ये भी सही है और ये भी सही, इस तरह से भी आप सवाल को हल कर सकते हो। अब सवाल नंबर तीसरे का तीसरा सवाल है, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। तो बटे का मतलब होता है भाग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 की घात 1/2 भाग में, ठीक है। बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और 11 की घात 1/4 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आधार समान हो और घातें असमान हो और बीच में किसका निशान हो, भाग का निशान हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि आधार समान है, तो इसमें से एक बार आधार को लिखेंगे, और ये जो घात है तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि बीच में किसका निशान है, भाग का। तो ऐसे ही लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, क्योंकि इनका आधार क्या है, समान है, तो समान होने की वजह से यहाँ पे लिख देंगे 11, और घातों का आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि बीच में निशान किसका है, भाग का। तो इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा, इनका लैसे पे लेंगे, पहले लिखेंगे 11, और 2 और 4 का लैसे पे आता है 4। अब 2 का भाग लगाया 4 में, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, और माइनस 4 का 4 में भाग लगाया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा 1। तो आगे करेंगे सवाल को, तो 11 की घात हो जाएगी हमारे पास, 2 में से 1 घटा देंगे, कितने बचेगा 1, तो 1/4। ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर तीसरे का तीसरा सवाल। अब हमारे पास तीसरे का चौथा सवाल है, यानी कि लास्ट सवाल, यानी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, क्योंकि इसमें केवल 1.5 तक की प्रश्नावलियाँ है। तो तीसरे का
चौथा सवाल यानी लास्ट सवाल, प्रश्नावली का भी लास्ट ही सवाल है ये। तो इसको हल करते हैं। देखो, 7 की घात 1/2 या 8 की घात 1/2। यहाँ पे देखो आधार असमान है और घात कैसी है, समान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब आधार असमान हो तो उनको ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट में लेने पर गुणा का निशान लगाएंगे, 7 गुणा में 8। और ब्रैकेट के बाहर क्या जो घात है ना, उनको लिख देंगे 1/2। इसका मतलब यही हो जाता है, देखो ब्रैकेट के बाहर जो घात है यानी इस पे भी है वो इस पे भी है, दोनों पे ये घात काम करती है। तो इस तरह से आपको करना है, जब आधार असमान हो दोनों को ब्रैकेट में लो, बीच में गुणा का निशान लगाओ और जो घात है ना उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो। इसका मतलब ये होगा ये घात है दोनों के लिए काम करती है। अब इसको आगे हल करते हैं। 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 7 कितने होते हैं, 56। और घात कितनी है, 1/2। ठीक है, 56 की घात 1/2। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर तीसरे का चौथा सवाल। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे तो बार बार सवालों को देखो, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।